अद्वैत शैव दर्शन के विषय में आपने ये जानकारी प्राप्त कर ली कि यह एक सर्वसमावेशी दर्शन है। यह दूसरे दर्शनों का खंडन नहीं करता, यह उनका अपने अंग के रूप में उपयोग करता है और अपनी स्वतंत्रता को कायम करता है। इस प्रकार का यह दर्शन है। अब आप इस बिंदु पर यह सुनेंगे कि इस दर्शन का प्रयोजन क्या है। क्या है प्रयोजन इस अद्वैत शैव दर्शन का? इसका प्रयोजन है जीव को परमेश्वरता की प्राप्ति। शैव दर्शन के अनुसार जीव शिव ही है। शिव की परमेश्वरता, शिव का संपूर्ण ऐश्वर्य जीव का है। वह अपने रूप को भूल बैठा है, विसार बैठा है, इसलिए वह जीव है। जिस समय उसको यह ज्ञान हो जाता है उस समय वह शिव ही है। यह विचार शैव दर्शन का है। तो यह परमेश्वरता जो उसका स्वभाव है, जो वह है, जिसे वह भूल बैठा है, उसे कैसे प्राप्त हो, यह प्रयोजन है इस अद्वैत शैव शास्त्र का। इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए क्या साधन है? यह भूल बैठा है, क्यों भूल बैठा है, और उस साधन से कैसे यह जीव अपनी स्वरूपता को प्राप्त करे, कैसे उस पुनः अपने भूले विषय ऐश्वर्य को फिर लाभ उठाए। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास अपार निधि है और उस अपार निधि का वह कभी मालिक था। उसी निधि के ऊपर वो आज बैठा है, परंतु भूल गया है, बिसर गया है उसको सब वो काम, वह समय जब वह ऐश्वर्य का मालिक था, ऐश्वर्य उसका था, वह ऐश्वर्य का प्रभु था। ऐसी स्थिति है जीव की। वह शिव स्वरूप है, अनंत ऐश्वर्य उसका है, पर भूल बैठा है, बिसर बैठा है। क्यों भूल बैठा है? इसके मूल में उस शिव की ही लीला है। शिव ने ही अपने स्वरूप को अपनी ही लीला विलास द्वारा उस स्वरूपत्व के ज्ञान का आवरण से ढक दिया है, अवच्छिन्न कर दिया है, तिरोहित कर दिया है उस ज्ञान को कि यह ऐश्वर्य का अधिकारी है, यह शिव है। ऐसा ज्ञान यह जीव भूला है, यह शिव का लीला विलासी है। फिर उसे प्राप्त कैसे हो? प्राप्त होने का कारण भी उसका लीला विलासी है। उसने ही उस अपने रूप को उद्घाटित करने के लिए इस लीला विलास में शास्त्र वचन गुरु के रूप में अपना स्वरूप, यह दो रूप दिए हैं। शास्त्र के वचनों के द्वारा और गुरु के उपदेश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उस जीव को अपने स्वरूप का, उस भूले बिसरे ऐश्वर्य का ध्यान हो जाता है। वह जान जाता है कैसे? जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने किसी मित्र को भूला है, पहले कभी वो उसका मित्र था, उसका अपना था, अब वो भूल गया है। वह मित्र उसके सामने होता है,
पर वो नहीं पहचान सकता। कोई व्यक्ति जो जानता है वो उसको बताता है कि पिछले मित्र के जो लक्षण थे वे लक्षण इसमें देखो, वे ही इसमें हैं, और जो वो था वही ये है। इस प्रकार का ज्ञान वो देता है। उस ज्ञान से आपकी पुनः स्मृति जागृत होती है, और स्मृति का ज्ञान और वर्तमान में उन लक्षणों के मिलाने से उत्पन्न हुआ वर्तमान ज्ञान, ये दोनों ज्ञानों को आप मिलाते हैं, उभय ज्ञान निश्चित होता है। अब आप जान जाते हैं कि यह व्यक्ति वही है। इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। अयम असौ एव, यह वही ही है। इस प्रकार की अभिज्ञा हमारी निधि थी, हम भूले हैं। अब कोई जानकार आता है, कहता है याद करो, एक समय था। अब आपको प्राक्तन याद आता है। फिर तुमने कहाँ रखा था, वो भी यही जगह है, इसी जगह रखा है। अब आपको याद आती है कि आपने ही रखा था। वर्तमान का ज्ञान, जगह दिख रहे इसका ज्ञान, और प्राक्तन ज्ञान, ये दोनों मिलते हैं और आप जानते हैं कि वही जगह है। आप निधि लेते हैं, आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है। यह होता है। कैसे होता है? यह जीव जब शास्त्र का ज्ञान, शिव शास्त्र का ज्ञान बार बार अभ्यास करता है तो उसे पता चलता है कि मैं ऐश्वर्य संपन्न था, मैं ऐश्वर्य संपन्न हूँ। ये दोनों ज्ञान मिलते हैं और वो अपने ईश्वर का ज्ञाता हो जाता है। इसी प्रकार गुरु उपदेश देता है कि बेटा तुम शिव हो, शिव थे, यही तुम्हारा शिवत्व है, यही परम ऐश्वर्य है। ऐसे ज्ञान से जो गुरु सिद्ध है, उसके कृपा हस्त से, इसको शिवहस्त कहते हैं, आपको तत्काल ज्ञान हो जाता है और आपको अपने शिवत्व का अनुभव हो जाता है। आप ऐश्वर्य संपन्न हो जाते हैं, आप शिव हो जाते हैं। आप कहते हैं शिवो हम। आपको यह अभिज्ञा हो जाती है कि आप में शिवता है, शिवता आपका लक्षण है। आप समस्त जगत के, सारे जगत के प्रभु हैं, आप अकिंचन नहीं हैं। यह इस अद्वैत शिव दर्शन का प्रयोजन है।